हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओपन एग्री विद सुरेश। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपना वीडियो टॉपिक है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, रियलिटी में एक सस्टेन रूप से एग्रीकल्चर में फार्मिंग कैसे की जाती है, और रियलिटी में ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल फार्मिंग में क्या डिफरेंस होता है। कई सारे लोगों का ये पर्पज़ रहता है कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, रीजनरेटिव फार्मिंग, अलग अलग वर्ड से जो फार्मिंग के अपने नेम होते हैं उनको वो एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी डिफरेंस रहता है। काफ़ी सारे लोगों का समझना ये है कि अपन केमिकल डालना बंद कर दे तो उसे अपन सस्टेनेबल फार्मिंग बोलते हैं। कई सारे लोगों का समझना है कि अपन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ज़्यादा डालना स्टार्ट कर देते हैं तो वो सस्टेनेबल फार्मिंग होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको सिंपल बताता हूँ। सस्टेनेबल फार्मिंग होता है कि फार्मर की इनपुट कॉस्ट को कम करना, और फार्मर की जो लाइफ होती है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। कुल मिला के मेरे हिसाब से कि वो कुल मान लो उसने केमिकल डालना बंद कर दिया तो कुछ न कुछ तो डिपेंड तो होगा ना। वो केमिकल डालना बंद किया तो मंडी पे डिपेंड है। मतलब सस्टेनेबल फार्मिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे नॉर्मल एग्रीकल्चर स्टूडेंट इतना डीपली नहीं समझ पाता है। वो ओनली ऊपर से देखता है कि हाँ सस्टेनेबल हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इसके अंदर अपने केमिकल बंद कर दिया और फार्मिंग मतलब फार्मर को वो हेल्थी फूड वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। फार्मिंग की पूरी जो लाइफ होती है, एक फार्मर होता है उसकी लाइफ को पूरा एक सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर के साथ डेवलप करना, वो है सस्टेनेबल फार्मिंग। और सस्टेनेबल फार्मिंग आज के टाइम में कितना इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी कंपनियां सस्टेनेबल फार्मिंग के नाम पे लोगों को प्रोडक्ट चिपका रही है। अपनी जो टैगलाइन है, कंपनीज की अलग अलग टैगलाइन होती है जैसे कि, तो उसमें सस्टेनेबल फार्मिंग को ऐड तो कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं वो केमिकल को भी डलवा रही है। कुल मिला के वो फार्मर की लाइफ को सस्टेन नहीं कर रही है, उनकी इनपुट कॉस्ट होती है उनको इंक्रीज कर रही है। तो मैं काफ़ी सारी कंपनियां उनको अब अपन बोल नहीं सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट को भी जीएसटी देती है, गवर्नमेंट को भी टैक्स देती है, तो गवर्नमेंट का भी इनमें कहीं ना कहीं एनरोलमेंट होता है। तो सस्टेनेबल फार्मिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि इसमें फार्मर की इनपुट कॉस्ट को कम किया जाता है। यानी कि बाहर से जो प्रोड्यूस होते हैं, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है आप बोलोगे, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं। वो आपकी जो ऑर्गेनिक कंपनियां वगैरह होती है, मार्केट से आप ऑर्गेनिक प्रोड्यूस या जो प्रोडक्ट होते हैं सॉरी, वो लाके अपन डालते हैं। तो उससे क्या इनपुट कॉस्ट तो आखिरकार बढ़ ही रही है, तो वो एक सस्टेन नहीं हो गया। उससे फार्मर की लाइफ वैसे भी केमिकल डाल रहा था तो वो नुकसान हो रहा था हेल्थ का, ऑर्गेनिक डालने लग गया तो इनपुट कॉस्ट तो एक्चुअली वो की वही है, वो तो लानी है। एक्चुअली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रहते हैं उनकी और ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी इनपुट कॉस्ट हो गया अगर कम नहीं होगी तो उनका प्रोडक्शन उसी हिसाब से हो रहा है, तो फार्मर कैसे बेनिफिशियल हो गया, उसकी लाइफ कैसे सस्टेन होगी, वो अपने जो फैमिली की आर्थिक स्थिति है उसको लेके कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ एक जो रिलेशन होता है वो कैसे मेंटेन कर पाएगा। तो अपने आप में दोस्तों सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को देखना अपना खुद का माइंडसेट होना चाहिए कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो कंपनियां अपने अपने जो टैगलाइन में, अपने डिस्क्रिप्शन में जो नाम लेके घूम रही है, उनसे कुछ नहीं होने वाला। काफ़ी सारी मैंने कंपनियां देखी है, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, तुम फार्मर की इनपुट कॉस्ट बढ़ा रहे हो, काफ़ी नए नए प्रोडक्ट हर साल ले आते हो और वो जमीन में डलवाते हो, तो इनपुट कॉस्ट तो बढ़ा ही रहे हो ना। मतलब फार्मर की आप कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, आप बस अपनी टैगलाइन गवर्नमेंट को दिखाने के लिए, रिकॉर्ड में ओनली दिखाने के लिए कंपनियां सारा ये जंजाल करती है, बाकी होता कुछ नहीं है। सस्टेनेबल फार्मिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इसके ऊपर ओनली एमएससी और पीएचडी तक की जा सकती है। तो दोस्तों मेरा समझाने का मतलब ये है कि देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग है, सस्टेनेबल फार्मिंग अलग, एक पर्माकल्चर भी होता है जिसमें नेचुरल रूप से फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है। तो इसके अलावा वो नो टिल फार्मिंग होता है जिसमें अपन क्या है कि खेती को नेचुरल रखते हैं, उसमें जुताई वगैरह नहीं करते। तो ये काफ़ी डिफरेंट अलग रीजनरेटिव फार्मिंग भी होता है। तो ऐसे करके अलग अलग टाइप्स होते हैं। इनको अपने पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट अपन को वैसे नहीं ले लेना है कि ये ऐसा होता है, उसको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये रियलिटी में क्यों है। मैं थोड़ा और बताऊंगा कि सस्टेनेबल फार्मिंग अगर जैसे कि कोई इंटरेस्टेड हो तो ये मतलब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में मैं और भी वीडियो लाऊंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो अपने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, आने वाला मेरे हिसाब से जो अपना भविष्य है, भविष्य में आने वाले लोगों की जो जनरेशन है, कहीं ना कहीं केमिकल का जो इतना यूज हो रहा है एग्रीकल्चर में कम तो होगा ही आखिरकार। क्योंकि जब जिस भी अपने इस वर्ल्ड में जिस
मतलब कोई भी चीज़ जो हाई लेवल पे होती है वो कहीं ना कहीं एक बार तो उसका डाउनफॉल आता ही है, क्योंकि लोगों की हेल्थ खराब हो रही है। एक बार प्रोड्यूस तो आपका आ जाता है, मान लो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आ गया केमिकल से, लेकिन आखिरकार उसी प्रोडक्शन को लोग ही खा रहे हैं और लोग ही हॉस्पिटल में लाइन लगा के खड़े हैं। तो कहाँ से मतलब सस्टेन लाइफ कहाँ से हो गई? नॉट नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि आप क्या करते हो, मैटर ये करता है कि आप कैसे करते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल लाइफ में, लोगों को समझना भी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे आप यूट्यूब पे अपने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के, नेचुरल फार्मिंग के अपने बड़े बड़े जो प्रोफेसर होते हैं या फिर जिनको बोलते हैं कि अपने सनातन संस्कृति में ऋषि मुनि जो भी करते थे, वो अपनी सस्टेनेबल लाइफ कैसे मतलब एक मेंटेन करते थे, उनके बारे में आप देख सकते हो। कई सारे आर्टिकल है, तो आप उनको भी रीड कर सकते हो, तो आपको वहाँ से काफ़ी नॉलेज मिलेगा। बाकी सस्टेनेबल फार्मिंग को लेके आपका क्या व्यू पॉइंट है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं जो भी कमेंट आएगा उसका रिप्लाई करूँगा, ताकि थोड़ा बहुत जो भी कन्वर्जन हो वो डायरेक्टली अच्छा रहे। मतलब किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उनका डायरेक्ट रिप्लाई मैं दूंगा। तो इस सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में और भी काफ़ी कुछ जानने लायक बात है, लेकिन ये ओनली इसी वर्ड के बारे में मैंने बात की है थोड़ी बहुत। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।